नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। लगातार चारों तरफ से उग्र प्रदर्शन हो रहा है। सबसे ज्यादा जल रहा है तो वो है सिंध प्रांत, जहां लोग सड़कों पर तो उतरे हुए हैं, लेकिन गृह मंत्री के घर को फूंक दिया, पूरी तरह कब्जा लिया और उसके साथ ही आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ जो है हमारी जमीन भी यहां हमसे छीन रही है और हमारा पानी भी छीन रही है। दरअसल शहबाज सरकार की तरफ से वहां सिंधु नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसके तहत नहरें निकालकर वो चोलिस्तान तक भेजी जा रही हैं और सिंध के जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध इतना जबरदस्त हो गया है कि उन्होंने बिलावल भुट्टो को बीच सड़क पर नारेबाजी करते हुए यहां पर सुनाना शुरू कर दिया है। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, क्या सिंध विद्रोह बहाना है? मकसद बिलावल को रास्ते से हटाना है? सबसे पहले मैं बिलावल की कहानी बताऊं, या ये प्रदर्शन क्यों उग्र हुआ वो बताऊं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को एक बार वो तस्वीरें पूरी दिखा दीजिए कि वहां चल क्या रहा है, क्योंकि मैं कुछ बोलूं उससे बेहतर है कि पाकिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं, सिंध के क्या लोग क्या बोल रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। एक बार उसको सुनाइए, उसके बाद बताता हूं। कि वो तस्वीरें दिखाएं फुल फ्रेम में, पूरा दर्शकों को सुनाएं क्या कुछ पाकिस्तान में विद्रोह में चल रहा है। तो सुन लिया पंकज जी, कैसे यहाँ जो विद्रोह है उसके पीछे वर्दी है और खतरों का खिलाड़ी जरदारी, इस तरीके के नारेबाजी लगाई जा रही है बाकायदा। नहीं, दो तस्वीरें दिखाई। ये जो तस्वीर स्क्रीन पे चल रही है ये है प्रदर्शनकारियों का। हाँ। जैसे आपने बताया खुद ही कि चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट है। हाँ। जहां सिंध के नदी के पानी को 6 नहरों के द्वारा चोलिस्तान लिया जाना है, जो कि पंजाब में है। हाँ। अब सिंध के लोग ये कह रहे हैं, वहां के किसान, की जब सिंध का पानी वैसे ही कम हो गया है, दरिया में पानी कम है, 40% तक कमी आई है, उसमें से भी 6 कैनाल तुम निकाल कर पंजाब लेकर जाओगे तो सिंध के कई इलाके आज भी सूखे की मार झेल रहे हैं। जैसे थरपाकड़ का इलाका हो गया, या जो थार डेजर्ट का इलाका हो गया, हैदराबाद जिला हो गया। अगर और ले जाओगे तब क्या हाल होगा हमारे तो मवेशी मर जाएंगे। तो ये किसानों का प्रदर्शन था। हुआ ये कि शुक्रवार को जो सिंध के किसान थे वो हैदराबाद प्रेस क्लब में कई संगठनों की बैठक बुला रखी थी उन्होंने, और उस बैठक पे अचानक लाठीचार्ज हुआ। उस लाठीचार्ज के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया। फिर आ गई पुलिस, और पुलिस के बाद आ गए पीपीपी के कार्यकर्ता। पीपीपी जरदारी और बिलावल भुट्टो की पार्टी है, ठीक है। अब वहां क्या हो रहा है, गृह युद्ध जैसे हालात है। एक तरफ बिलावल भुट्टो के पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ वहां के आम किसान या नेशनलिस्ट पार्टियां, या फिर यूं कहें कि उसमें से कुछ सिंधु देश मांगने वाली पार्टियां भी हैं। अब दोनों के तरफ से हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। आपने देखा तस्वीरों में। इसके बाद जो दूसरी तस्वीर थी, कैसे बिलावल भुट्टो की पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में बंदूक लेकर इन प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहे थे। अब यहीं से होती है कहानी शुरू। ये तो सबको पता है जो अभी तक मैंने बताया। कहानी यह है कि भुट्टो खानदान का जब इतिहास देखिएगा
तो बिलावल भुट्टो के नाना थे जुल्फिकार अली भुट्टो। उन्होंने क्या किया था कि एक आर्मी जनरल था, उसको खुश करने के चक्कर में, हाँ, उसका नाम अयूब खान था, खुश करने के चक्कर में उसको पहले प्रमोट किया, हाँ, और फिर बाद में उसी अयूब खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी रावलपिंडी में। उसके बाद आ जाइए, मैं सिर्फ आप कहानी सुनते रहिए। हाँ, उसके बाद इनकी मां, बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई, सरेआम गोली मारी गई। उसका इल्जाम किस पे लगा? हाँ, मुशर्रफ पे, वो भी आर्मी चीफ। मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने वाला आर्मी चीफ, बेनजीर भुट्टो को गोली मरवाने वाला आर्मी चीफ मुशर्रफ। अब फिर से वही सिचुएशन है। एक असीम मुनीर है जिसको खुश करने के लिए बिलावल अपने लोगों को नाराज करें। अपने लोग मतलब सिंध के लोगों को। हाँ, बिलावल जो है लड़काना के रहने वाले हैं, पंजाब में वो सिंध प्रांत में पड़ता है। लड़काना में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं बिलावल के खिलाफ। तो पाकिस्तानी आर्मी ने बिलावल के मेन कोर वोटर को बिलावल भुट्टो की पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। हाँ, और इनके कार्यकर्ता आम लोगों के साथ गोलीबारी कर रहे हैं। इसमें पंजाबी आर्मी का कुछ नहीं जा रहा। हाँ, गोली चलाने वाले बिलावल भुट्टो की पार्टी के कार्यकर्ता वो भी सिंधी, हाँ, और प्रदर्शनकारी वो भी सिंधी किसान। हाँ, अब ये दोनों जब जंग बढ़ेगी दोनों के बीच, जब दोनों गोलीबारी हो जाएगी एक दूसरे के खिलाफ, तो नुकसान किसका होगा? बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो का। अब यहीं से कहानी का क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स यह है कि बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। अच्छा। असीम मुनीर ने उन्हें यह कहा है कि शहबाज शरीफ कितने दिन तक रहेगा, उसको मैं हटा के अगर उसकी जगह पे तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। तुम यंग भी हो, अंग्रेजी भी बढ़िया बोल लेते हो। ख्वाब दिखा दिए। अब ख्वाब दिखाने के चक्कर में बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी असीम मुनीर के पक्ष में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं कि एक दिन असीम मुनीर मुझे या यानी बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाएगा। और जब जब भुट्टो खानदान ने वहां के आर्मी चीफ के साथ इस तरह की डील की है, तब तब वो मारे गए। जुल्फिकार अली भुट्टो को मारा, अयूब खान ने फांसी दे दी। बेनजीर भुट्टो आई थी इसी आश्वासन पे, परवेज मुशर्रफ के आश्वासन पे कि आप आइए चुनाव लड़िए, और उसको गोली मरवा दी। और फिर असीम मुनीर के आश्वासन पे बिलावल भुट्टो अपने लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, वहां किसानों के खिलाफ। तो या तो अपने लोगों द्वारा मारे जाएंगे, भी आगे बढ़ रहे हैं जो खतरे से खाली नहीं है उनके लिए। और मैं बता रहा हूं, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि बिलावल भुट्टो की जान पर खतरा है। और ये सारा कुछ प्रपंच रचा जा रहा है, ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये बिलावल भुट्टो को रास्ते से हटाने के लिए चलाया जा रहा है। क्योंकि पंजाब की जो आर्मी है, पंजाब में तो उसकी पकड़ है, लेकिन सिंध में पकड़ नहीं है। सिंध में इसलिए पकड़ नहीं है कि वहां एक इतनी मजबूत पार्टी है पीपीपी, जो सिंध के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। अगर इस खानदान को खत्म कर दिया जाए तो सिंध पर भी पंजाबी आर्मी का पूरा कब्जा हो जाएगा, और पंजाबियों का कब्जा हो जाएगा। और सिंध के लोग सबसे इसलिए ये सारा प्रपंच रचा है। बिल्कुल, अभी तो इन्हीं की वजह से ना। अब देखिए कैसे सिंध के लोगों को, तो वो नारे क्या लगा रहा है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, लेकिन उनसे झगड़ा करने कौन आ रहा है? पीपीपी के कार्यकर्ता, भुट्टो की पार्टी के कार्यकर्ता, कि तुम हमारी आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते, और गोलियां चला रहे लोगों पे। तो देखिएगा वहां मारकाट अगर यही रफ्तार रही तो और बढ़ने वाला है। सिंध दरिया का पानी वैसे भी 40% कम था। भारत ने जिस तरह सस्पेंड करके रखा इंडस वाटर ट्रीटी, उसके बाद और कम होने की संभावना है। मवेशी मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं। वो मरता क्या न करता, वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऑयल डिपो को आग लगा दी, वहां के होम मिनिस्टर के घर को आग लगा दिया। और अभी अभी एक खबर है थोड़ी देर पहले कि सिंध ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तक हुई हड़ताल से, हिंसा नहीं, अब तक हुई हड़ताल से 28 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो चुका है। 28 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, और डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो अबाउट 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर। मतलब इतना नुकसान हो गया है 4-5 दिनों में। बचा तो है या तो आप, और जो बचा कुछ है वो भी कंगाल होता जा रहा है इनकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बोल रहा हूं। यह है आर्मी का गेम। असीम मुनीर खुद को तानाशाह बनाए रखने के लिए कैसे कैसे कर्म और कुकर्म कर रहे हैं वो देखिए। वो बिलावल भुट्टो को भी हटाएंगे, बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ से लड़वाकर दोनों का पत्ता काटेंगे, और अंत में असीम मुनीर ही वहां का देखिएगा शासक होगा, या फिर ऐसे किसी प्यादे को बैठा देगा जिसकी खुद की कोई वजूद नहीं, और राज वो करेगा। बिल्कुल।
ये है कहानी पूरी। हालात दिखाई दे रहे हैं वो तो खैर दिख ही रहा है कि पाकिस्तान में क्या स्थिति हो गई है। तो जिस तरीके की जानकारी आपने दी पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कैसे बिलावल भुट्टो खुद अपने लिए खाई खोद रहे हैं, सिंध में जो प्रदर्शन हो रहा है अपनी पार्टी के नेताओं को वहां विरोध करने के लिए उतार रहे हैं, और ये विरोध प्रदर्शन और जो सिंध के जितने भी लोग हैं जब ये टकराएंगे आपस में तो कैसे बिलावल के लिए खाई खुदेगी। और इसके पीछे की साजिश रचने वाला कोई और नहीं है, वो है वहां का जो फील्ड मार्शल जिसे बनाया गया है, वो है असीम मुनीर। असीम मुनीर पूरी चाल खेल रहा है और बाकी सब प्यादे की तरह काम कर रहे हैं, और इसी काम में अब तबाही अपने हाथों से अपनी लिख रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके की जानकारी हमने आपसे साझा की उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।